नमस्कार दोस्तों, अभी अभी की बड़ी खबर, बड़ी जानकारी से आपको रूबरू करा दूं। इजराइल को लेकर एक बहुत धमाकेदार खबर निकलकर सामने आ रही है दोस्तों। इजराइल पर हिजबुल्लाह की तरफ से लगातार हमला हो रहा है। इजराइल भी हिजबुल्लाह पर हमले कर रहे हैं। इन हमलों में दोनों ही तरफ भारी नुकसान हो रहा है। लेकिन इस वक्त की बड़ी जानकारी, बड़ी खबर यह है कि इजराइल के सबसे सुरक्षित मिलिट्री बेस को हिजबुल्लाह की तरफ से तबाह कर दिया है। खबरों की अगर बात करें तो ये सारी खबर इस वक्त सोशल मीडिया पर आग की तरह वायरल हो रही है और कहा जा रहा है कि इजराइल पर किस तरीके से हिजबुल्लाह आयरन डोम से हमले कर रहे हैं वो साफ तौर पर देखने सुनने को मिल रहा है। इस वक्त की सबसे बड़ी अहम जानकारी आपको साझा कर ईरान न्यूज़ एजेंसी के हवाले से खबर आ रही है कि कैसे हिजबुल्लाह जो है बार बार इजराइल के उन जगहों पर टारगेट कर रहा है जो इजराइल की सबसे सुरक्षित जगह मानी जाती है। और ऐसे में उनका जो मिलिट्री जो बेस था, उस मिलिट्री बेस को हिजबुल्लाह ने आज ख़त्म कर दिया है। जानकारी कुछ ऐसे ही निकलकर सामने आ रही है। ईरान न्यूज़ एजेंसी के हवाले से खबर आ रही है कि लेबनान के हिजबुल्लाह ने तल अबीब के उपनगरीय इलाके में इजराइल इंटेलिजेंस कोर की यूनिट 8200 द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले गिलोट सैन्य अड्डे को निशाना बनाया है। ये अड्डा सबसे ज़्यादा सुरक्षित इजराइल का अड्डा था। ये सबसे बड़ा जो कैंप था इजराइल का, जहाँ से मिलिट्री बेस अपनी जंग की तैयारी करते थे। जंग की आगाज़ जो है यहीं से की जाती थी। उस जगह को हिजबुल्लाह ने पूरी तरीके से ख़त्म कर दिया। जैनब जहरा नाम की एक यूज़र है, उन्होंने भी इस वीडियो को शेयर करते हुए टाइम्स ऑफ इंडिया की लिख रहे हैं कि आफ्टर मुसाद हेडक्वार्टर, जी हाँ, मुसाद हेडक्वार्टर जिस तरीके से ईरान ने उसको ख़त्म किया, उसके बाद हिजबुल्लाह ने अपने हेवी मिसाइल के साथ जो इल्निया, जो तल अबीब का शहर है, उस पर नॉर्थन इजराइल के ऊपर अपने आयरन डोम और मिसाइल से अटैक करते हुए उस मिलिट्री बेस को ख़त्म कर दिया है, उस मिलिट्री बेस को तबाह कर दिया है। स्प्रिंटर के हवाले से भी कुछ खबर, कुछ जानकारी निकलकर सामने आ रही है दोस्तों। स्प्रिंटर देखिए क्या शेयर कर रहा है, वो भी मैं आपको बताना चाहूँगी कि स्प्रिंटर ने क्या लिखा है। स्प्रिंटर लिखता है कि इजराइल की वायु रक्षा प्रणाली एक सड़क के बीच में गिरे हिजबुल्लाह रॉकेट को रोकने में पूरी तरीके से विफल हो गई। यानी कि इजराइल के जो मिसाइल्स हैं, जो आयरन डोम है, वो हिजबुल्लाह की कोई भी वेपन्स को, उनके रॉकेट्स को, उनके आयरन डोम को फेल नहीं कर पा रही है। ऐसी स्थिति में इजराइल पहुंच गया है। खबर तो ये भी है कि इजराइल का आयरन डोम अब पूरी तरीके से फेल हो चुका है, वो किसी भी हमले को नहीं रोक पा रहा है। लेजिटमेट टारगेट्स नाम का एक पेज है, उसने भी कुछ शेयर करते हुए लिखा, ब्रेकिंग न्यूज़, आयरलैंड आधिकारिक के तौर पर इजराइल के साथ व्यापार निलंबित करने का ऐलान कर रहा है। आयरलैंड इस मुद्दे पर यूरोप में हर किसी के आगे बढ़ने का इंतज़ार नहीं करेगा, जिसको लेकर आयरलैंड की तरफ से ये फरमान जारी किया गया है। ईरान न्यूज़ एजेंसी लिखता है कि यूएस मिलिट्री बेस इन सीरिया हिट इन मिसाइल स्ट्राइक रिपोर्ट। ये रिपोर्ट जो है यूएस से जो मिलिट्री बेस है सीरिया के अंदर, उस पर भी अटैक करने की खबर निकलकर सामने आ रही है। जी हाँ, अब आप सोचिए कि दुनिया भर में क्या हो रहा है और किस तरीके से ये युद्ध लगातार आगे बढ़ रहा है। सीरिया में अमेरिकी सैन्य अड्डे पर मिसाइल से जो है हमला किया है, ऐसी रिपोर्ट बताई जा रही है। आगे इस प्रिंटर ने एक और वीडियो शेयर किया है जहां पर कुछ लोग भागते हुए नज़र आ रहे हैं कि मेगन मिखेल बीचेस नॉर्थ ऑफ तेल अबीब, तल अबीब का जो जगह है, मिलिट्री बेस है, वहाँ पर जैसे ही हमला हुआ, वहाँ पर लोगों ने वीडियो बनाना शुरू कर दिया और दिखाना शुरू कर दिया कि किस तरीके से जो है हिजबुल्लाह की तरफ से लगातार अटैक हो रहा है। आगे देखिए, न्यूज़ एजेंसी जो ईरान है वो लगातार इस पूरे मामले की खबर शेयर करते हुए लिख रहे हैं कि ईरान ने बू मूसा द्वीप में 110 आवास इकाई बनाने की परियोजना भी शुरू कर दी है। यानी कि इजराइल पर लगातार हमले हो रहे हैं और इस हमले में इजराइल को जिस तरीके से क्षति पहुंच रहा है, और अफसोस की बात है दोस्तों कि इजराइल की मीडिया इस पर कवरेज करने से तमाम पत्रकारों को रोक रही है कि इजराइल के बारे में ऐसी खबरें ना चलाई जाए जिससे इजराइल की रेपुटेशन पर आँच आए। देखिए, जैनब जहरा ने एक और वीडियो शेयर करते हुए लिखा कि ईरान में किस तरीके से जो है अपने देश को सुरक्षित करने के लिए एक 110 आवास योजना जो है, परियोजना, उसको बनाना शुरू कर दिया है। तो एक एक जानकारी लगातार आपको दे रही हूँ कि क्या हो रहा है, किस तरीके से हिजबुल्लाह की तरफ से, जी हाँ, हिजबुल्लाह की तरफ से हमले पर हमला लगातार किया जा रहा है। हिजबुल्लाह अपने आप को इजराइल से
ताकतवर बनाने के चक्कर में जिस तरीके का हमला कर रहा है, उस हमले से तो यही लग रहा है कि इस वक्त हिजबुल्लाह के पास ख़तरनाक मिसाइल्स, ख़तरनाक रॉकेट्स और आयरन डोम है, जिसकी बलबूते पर हिजबुल्लाह लगातार इजराइल पर हमले कर रहा है। दोस्तों, इस पूरे रिपोर्ट को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या प्रतिक्रिया है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।